Any one of you needs quick revision for this refractive index? Any one single one? Sure? हाँ, अब देखो माँ मेरी 11th क्वेश्चन एक बार मन में पढ़ लो, a pattern of question which I personally enjoy, ठीक है ना, एक बार आप देख लो मन में। पढ़ना बेटा, पढ़ा तुमने क्वेश्चन क्या है? मैं तुम्हारे को अपने मन से क्वेश्चन बना के सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर यू विल ट्राई दिस वन। अच्छा मैं देखो बता दो क्वेश्चन क्या है पैटर्न। सॉरी, तुमको ऐसे कुछ भी दे देगा कि मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज मे बी 2/5, ठीक है, फिर मे बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी इज 3/7, ठीक है। नाउ फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू A या A विथ रिस्पेक्ट टू C, कुछ भी पूछ सकता है, कोई इशू किसी को भी यहाँ तक है। क्वेश्चन क्या है, मैं उसने इंग्लिश में लिखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज 2/5 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू C इज 3/7, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू A, ये उसने इंग्लिश में लिखा हुआ था, अपन ने मैथमेटिकली मान लो ऐसा कर दिया। तो देखो मैं बता रहा हूँ, देखो इसमें ना कई लोग स्मार्ट तरीके बता रहे हैं कि आप ये करो फट से आंसर आएगा। प्रॉब्लम ये है मैं बहुत स्मार्ट नहीं था यार, मैं तुमको बहुत शांति बता रहा हूँ। एंड देन व्हेन इट केम टू मैथमेटिक्स ना, आई डिड नॉट वांट टू मग अप थिंग्स, कि मेरा बेसिक मैथमेटिक्स डिसेंटली मिल रहा है एंड कैलकुलेशन तो अच्छा रही है एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन वगैरह वो अच्छा है, तो इसलिए मैं बहुत अपने आप को घुमाता ही नहीं था। सिंपल सा मुझे टू फाइंड क्या है, NCA, क्या उसका मतलब VA अपॉन VC हो जाता है। मुझे VA की वैल्यू लानी है, मुझे VC की वैल्यू लानी है, दोनों को डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा मेरे लिए, करेक्ट। तो अब सोल्यूशन देखो, मुझे दिया था NAB 2/5, क्या इसका मतलब VB/VA की वैल्यू 2/5 हो रही है? क्या यहाँ से मैं VA की वैल्यू निकाल सकता हूँ? हाँ ठीक है, वो VB के टर्म्स में आ रही है, उसका कोई पाप नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया इससे 5VB/2 इज इक्वल टू VA। गुड इनफ यहाँ तक है। नेक्स्ट मैंने ये वाला लिया, NBC इज 3/7, तो इसका मतलब हो गया VC/VB इज 3/7। मुझे VC की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने निकाल दिया VC इज 3VB/7। अगेन VB के टर्म्स में बन गई है, बट आ तो गई है वैल्यू, अब कुछ नहीं। फाइनली NCA जो मुझे चाहिए था, जो कि VA/VC था, दोनों की वैल्यूज डाल दिया मैंने, तो 5VB/2 द होल डिवाइड बाय 3VB/7। मैं सैंडविच रूल बोलता हूँ, आप लोग जो भी करते हो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन का, जब सॉल्व कर रहे हो तो इट इज कमिंग आउट समथिंग लाइक 35/6, खत्म। समझे क्या हुआ है? See, this particular question can come in MCQ also or can come for 2 marks। 3 मार्क का नहीं पूछना चाहिए, इतनी इसकी इज्जत औकात नहीं है। तुमको देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अपन ने क्या किया, क्या मांगा है उससे देख लिया कौन सी 2 वैल्यूज चाहिए, और जो दिया है उनसे वो दोनों वैल्यूज निकाली और डाल दी, खत्म, आंसर आ जाएगा। आई वुड रिकमेंड एक बार के लिए ये डेटा से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर मैं आपको एक मार्क का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, वो आप करना। राउंडर राउंडर खेलना है बेबी। काव्य समझा बेटा मेरे? वैलेरी, वैलेरी उड़ गई क्या? नहीं, वैलेरी आवाज आ रही है बेटा? हाँ यस, ओके ग्रेट। Once we are through with this chapter, we'll start second chapter of physics। वो छोटा सा चैप्टर है और वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली रटने को डिमांड करता है कई चीज़ें, और बहुत सिंपल है वो रटना है, ऐसा नहीं कि आपको समझेगा ही नहीं। तो वो वाला चैप्टर अपन लोग करेंगे इस में। ह्यूमन आए, सिंपल है बहुत चैप्टर। हे लाइशा को मजा आएगी। बायो चलेगा तुम्हारा? बायो मांग चलाएगी तुम्हारा?
आई आई वॉज प्लानिंग फॉर दिस सैटरडे, बट देन 99% सैटरडे को भी मैं रखाऊंगा नहीं, उसके बाद से रखा हुआ है, क्योंकि मेरा ना रेगुलर बैच का पोर्शन थोड़ा सा लैग चल रहा है केमिस्ट्री का। और यार तुम लोगों के साथ तो मैंने किया था, अगर आस्किंग यू गाइस टू राइट, तो हमने इनको भी किया। भाई साथ में होने वाली, हाँ कोई बात नहीं, फाइनली मुझे बहुत मज़ा आता है। ठीक है, मेरे लाइफ में ना कुछ है नहीं काम अब, ठीक है, तो मुझे ऐसे थोड़ा से लोगों को परेशान करना जो बचपन से पसंद था। मेरी बहन भी चली गई इंदौर, ठीक है, अब तो वाइफ भी मुंबई में, तो मैं किसको परेशान करूँ, ऐसा चलता था ना। तो तू दिख जाती मुझे, और अर्णव दिख जाता है, यहीं बैठता है अर्णव भी, पता है एग्जैक्ट सेम जगह पे। एक्चुअली वहाँ बैठता है, मैं मजाक नहीं कर रहा उससे, बट ही इज़ डूइंग वेरी वेल यार। मैंने मेरे को पता नहीं तूने क्या पेप टॉक किया उसके साथ में, बट इज़ एक्चुअली डूइंग वेरी वेल। मैं रोज़ का मजाक उड़ाता हूँ वैसे अभी भी, कि मेरे से सहा नहीं आता उसका बिना मजाक उड़ाए, बट मेरे को बहुत खुशी होती है जब वो ना सॉल्व करता है और उसका आंसर आता है और वो आंसर बोलता है मुझे, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार कि एंड ही डिड इट ऑल हिमसेल्फ, नो क्रेडिट टू मी और एनीवन एल्स, तो बहुत अच्छा कर रहा है। एंड हाँ गाइस, आप लोगों में जिनकी फीस पेंडिंग है वो लोग प्लीज़ फीस क्लियर कर दीजिएगा ना, और कैश में कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मेरे को ना पेमेंट सारी कैश में करने पड़ते हैं मेजरली। हाँ, मेरे को एक पेन मिलेगा बेटा इससे। ये लो बच्चा। डन, बढ़ाऊँ आगे, क्वेश्चन दिखाऊँ एक, आप जो खुद से ट्राई कर सकते हो फिर। मे बी ट्राई क्वेश्चन नंबर 11th, ठीक है। मैं मीन वाइल इसका वो नोट्स देखता हूँ। या हो सकता है तूने इतना परफेक्ट आंसर दिया हो कि मैम ने फिर नोट्स एडिट कर दिया।
प्लस ना नेक्स्ट टाइम के लिए तेरा कोई भी फ्रेंड है अपना जो इंग्लिश में है? कौन? कोई फ्रेंड तेरा जो अपने यहाँ इंग्लिश कर रहा हो? कौन? साक्षी अग्रवाल ना, हाँ। तो मैं साक्षी अग्रवाल को बोल दूंगा कि तेरे बिहाफ में मांग से कलेक्ट कर लिया करेगी और तेरे को दे देगी। बिकॉज ये प्रोसेस जो है ना यहाँ पे रखने वाला, यहाँ पे और 50 चीज़ें रहती है, तो तेरा एक आधा नोट स्किप हो जाएगा गलती से, तुझे भी रियलाइज़ नहीं होगा और मेरे को तो बिल्कुल नहीं होना है। ये एक्स्ट्रा है। ओके। तो मैम वाज टाइपिंग दिस फास्ट, शी इज वेरी फास्ट इन टाइपिंग वर्क। She surely looks very, I would say, tech friendly, and tech friendly as in like not when it comes to attaching computer with TV वगैरह, but okay। नहीं नहीं नहीं, टाइपिंग टाइपिंग करो, हाँ ओके ओके। यार वो सॉफ्टवेयर होगा, आई एम जस्ट आस्किंग कि वो वॉइस टू टेक्स्ट वाला शायद नहीं क्या? ओके, नहीं गुड यार, क्योंकि कौशल मैम इज़ नॉट एट ऑल टेक फ्रेंडली, तो उनको यानी बहुत इश्यूज आते हैं सब चीज़ें करने में, तो वो हमें लाइक फ़ोटो क्लिक करके भेज देती है। दैट्स नाइस यार। वैसे एक्चुअली जब कोविड आया था ना तो सेंटर पॉइंट में प्रॉपर कोर्स करवाया गया था, रेनू मुनियान मैम ने उनके कोर्सेज लिए थे हाउ टू डू एंड हाउ टू टीच ऑनलाइन केस में, एंड ऑब्वियसली वो तो IT टीचर ही थे सब। चलो हो गया, इसका आंसर आ गया। बोलना सही होगा, अजीब सही है सब आंसर मेरे बच्चे। नहीं, हाँ ठीक है फाइन। एक ये ढूंढना कैसे, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, अरे वो तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकली आने वाले हैं। नहीं क्यों, जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, हाँ। होमवर्क रहेगा बड़ा ज़्यादा, ये से बहुत छोटू छोटू से ही है, यानी तो एक क्वेश्चन करने को आई थिंक मैक्सिमम 90 सेकेंड्स लगेगा, ऐसे वाले पैटर्न के। एक बार बोलना अच्छा तेरा 11 का आंसर क्या है पहले वाले का? तुम बोलेगी नहीं क्यों, नहीं तो वो सुन, इन्हें दुनिया जाए तेल लेने, तूने 9/8 अगर लाई है तो बाजू में इक्वल टू 8/9 क्या लिखी है, तो वो वैसा लिखना बेटा उस चीज़ को ढंग से तू, कि जो भी वी नहीं पाए तो VGN नहीं होता है, एन नहीं वो कुछ, हाँ वो चीज़ों को ठीक करो। पहले मुझे तू 9/8 किसका है, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर तेरा 9/8 आएगा क्या? ठीक है ना, हाँ आई थिंक सही है। एनी वन विथ द सेम आंसर? सेम है ना, यस। तू इतनी अंडर कॉन्फिडेंट क्यों है? तेरा तो वो वाला ईयर नहीं, तेरा ये वाला इशू नहीं है, ये ट्रांसपोजिशन इश्यूज जो है ना वो ये वाले में नहीं करती वो इश्यूज, जो तो लास्ट ईयर जो तो बोलता था ना मैं तेरे को 8 का थोड़ा सा इशूज़ है, वो ये नहीं है बेटा तेरा इशूज़। तेरे को वो इशू ना क्या कहते हैं, लेंस मिरर वाले वो जो थे न्यूमेरिकल्स जो रहे, उसमें कभी कभी तो भले ही कर ले, हाँ यानी वो प्लस को वहाँ बेच के भी तो प्लस ही रहने देती कभी कभी जल्दी जल्दी में। नहीं जो तूने कल पूछी थी वो भी नहीं है तेरे को इशू, वो तो चलती है, वो एक कॉमन डाउट आ जाता है दिमाग में, वो नहीं। तेरे को है x+3 = 5, तो x से 5+3 लिख देती कई बार, वो तेरे ज़्यादा इशू रहते हैं, वो केयरलेसनेस है, वो कंसेप्चुअल इशूज़ नहीं है तेरे, तो उसका स्ट्रेस मत ले। यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। कोठारी आया है बेटा, वैलेरी आया है, वैलू बच्चे आया क्या वैलेरी? हाँ यस, चलिए नाउ आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन पर से, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। ये हमारी बाउंड्री लाइन है, ठीक है ना, खुद से खूब सारा सोचो, खूब सारा, ठीक है ना, और फिर आंसर करना है। MCQ क्वेश्चन है, कोई भी आंसर करेगा, मेरे को लॉजिक भी चाहिए रहेगा, प्लीज गिव इट सम टाइम। एक सेकंड रुको 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 रुको, मैंने बाउंड्री लाइन गलत बनाई है, एक सेकंड रुको।
ये बाउंड्री लाइन है सॉरी क्या, हाँ माय बैड, ये नॉर्मल है। यूनिटी मतलब 1 होता है बेटा। वो तो दिमाग लगा। किसी का कोई डायरेक्शन ऑफ थॉट्स बताना चाहेगा, बोलो। परफेक्ट, पहले तो ये चीज़ उसने अभी तक के सही बोली है, तो मैं बता रहा हूँ उसका ये बोलना है कि ए इज़ द डेंसर मीडियम, बी इज़ द रेयर मीडियम। तो पहले ये ढूंढना ज़रूरी था। उसने कैसे ढूंढा है, जब आप ए से बी में जा रहे हो तो क्या हो रहा है, इट इज़ बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्म, मतलब डेंसर टू रेयर। आगे डेंसर में कम रहेगी, यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। परफेक्ट। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मांगा था उसने, तो दैट विल बी स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ वी, विच इज छोटा नंबर अपॉन बड़ा नंबर, छोटा नंबर अपॉन बड़ा नंबर इज लेस दैन यूनिटी। उसने एक्सप्लेन भी बहुत परफेक्टली किया है, यानी सही सीक्वेंस में सब चीज़ें एक्सप्लेन किया है। समझा है क्या हुआ है क्वेश्चन बेटा, पक्का? पहले उसने बताया कौन सा डेंसर है कौन सा रेयर है, उसने वो भी बता पाई क्यू। फेयर एनफ ना, चलिए करिए। बेटा इसको है आप लोगों को जो भी थॉट्स लिखने हैं, जैसे मैंने लिखा है, उसने जैसा बताया सिंस इट्स गोइंग अवे फ्रॉम नॉर्मल हेंस इट इज गोइंग डेंसर टू रेयर, ये लिख लो अपने पास में। स्मॉलर नंबर अपन बिगर नंबर, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, 3/5 टाइप ऐसा कुछ। और एक बार ना आप लोग अपना खुद का जो डायग्राम बना रहे हो उसमें मेंशन करो दैट दिस इज नॉर्मल, ठीक है ना? वो अभी न्यू बुक में तुम्हारे इसमें नॉर्मल की डॉटेड लाइन बन के आएगी। कई बार बच्चों को यही समझते नहीं वो हॉरिजॉन्टल लाइन नॉर्मल है, वर्टिकल लाइन नॉर्मल है। और जिनका 17th हो जाएगा वो लोग 18th को एक बार ट्राई करना शुरू कर लेंगे। क्या आंसर? अच्छा पढ़ समझा है, वेट वेट।
कोई अभी भी सोच रहा है तो मैं रुकता हूँ, नहीं तो मैं डिस्कस करता हूँ. एनीवन स्टिल गिविंग इट अ थॉट? नहीं. क्या है तेरे साथ आंसर? ओके, तेरे हिसाब से, तेरे हिसाब से देखो फौज का 35 नहीं है, भगवान की कसम है, ठीक है ना. हाँ. बेटा कैसा हम लाइशा, मेरे को बता 45 क्यों तेरे हिसाब से? ऊपर नहीं देख तूने. हाँ एक बार पढ़ ले. मैंने कुछ किया ही नहीं बेटा, तुमको कुछ भी नहीं दिख रही है स्क्रीन, तेरा बोलना है कि क्या देख, मैं तेरा नाम लिख रहा हूँ कोठारी. हाँ प्लीज़. वैली आई होप तेरे को दिख रहा है स्क्रीन पे. दिख रहा है कोठारी अभी तेरे को? देखो इन माई ओपिनियन आई थिंक सो द आंसर इज 15. आई एम नॉट श्योर. मैंने जो ओरली देखा है, मान लो ये मेरे को ये तो पता है कि इट्स कमिंग फ्रॉम एयर, मान के चल रहा हूँ अभी के लिए मैं, ठीक है ना. ये है, जितना ज़्यादा बेंड हो पाएगा, जितना ज़्यादा बेंड हो पाएगा उतनी स्पीड कम रहेगी. मैंने आपको बताया था, मैंने अगर बेंडिंग ज़्यादा है तो आगे स्पीड कम रहेगी. तो ये जो भी एंगल है, ये जिसका जितना कम एंगल रहेगा दैट विल बी, वहाँ पे सबसे कम स्पीड है. तो सबसे कम ज़्यादा एंगल, सबसे कम एंगल किसका है? 50. तो उतनी कम स्पीड है. ये 15 वाले का मिनिमम स्पीड रहने वाला है. फेयर ना. वाई का रीज़न अगर आपसे पूछा आता है, वैसे एमसीक्यू होना चाहिए मेरा ऐसा मानना है, ठीक है, बट अगर वाई पूछा आता है, सिंस द बेंडिंग इज मैक्सिमम इन आर वाली शेप, ब्रैकेट में रिफ्रैक्टिव ऐसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है सबसे कम उसका, तो इसके लिए उसकी स्पीड सबसे कम रहने वाली है. फेयर ना. नाउ गाइस ट्राई अ क्वेश्चन नंबर 19. अगेन हाँ, दोनों ही एयर, आपको कुछ नहीं ज़्यादा, आप एयर ले लिया करो. यस, एनी थॉट्स फॉर 19th क्वेश्चन? देखो जिसका, हाँ सही से बोलो. हाँ हाँ हाँ. मेरे को आंसर नहीं पता है वैसे, मेरे को क्योंकि ना थॉट्स के साथ में ही आंसर बताऊंगा, बट तेरे थॉट्स में सुनना चाहूँगा. बोलते हैं बाप रे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई, इतनी इंग्लिश में आती नहीं. गलत. उसका उतना ज़्यादा बेंडिंग होगा, उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम रहेगा. तूने बेंडिंग कम होगा बोला था. हाँ. देखो उसने क्या बोला, अभी देखा था हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ेगा
तो बेंडिंग भी बढ़ेगा टूवर्ड नॉर्मल टाइप वाला, और जिसका बेंडिंग बढ़ना शुरू होगा वो नॉर्मल के पास आना शुरू हो जाएगा, तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होना शुरू हो जाएगा। समझा ये चीज़? तो ये ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा था कार्बन डाइसल्फाइड का, फिर ग्लास, और फिर वाटर। समझा ये क्या हुआ है? आप मेरे हिसाब से ये चीज़ लिख लो अपने पास में, एंड यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग इफ यू वांट टू एवर सी इट। तो मुझे भी पूछ सकते हो, मैं बता सकता हूँ, वो चीज़ कोई इशू नहीं है। ट्राई अप क्वेश्चन नंबर 19th 20th नाउ। आपको क्वेश्चन नंबर 20 करना है बेटा। ये जो बनाया ना बच्चे मेरे, ये नॉर्मल है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। यार ये बेवजह का वैसे जस्ट वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग फालतू का मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्री है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लिटरली देयर इज लाइक अ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑल दैट बुलशिट है उसके अंदर। तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना नहीं आएगा, सॉरी अभी वो साइन आई बाय साइन आर वाला इशू रहेगा। अभी पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस बता दो। यार ये गलती कैसे करते हो? 60 डिग्री रहेगा ना मेरे बच्चे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल रहता है ना बच्चा। माँ मेरी, ये अगर 30 है, पूरा एंगल 90, तो 60 डिग्री होगा ना। देखो लाइक आई नॉट श्योर उसने क्या ब्लंडर किया था, लोगों को 30 डिग्री दिखता है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस को मान लेते हैं। दिस इज नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस गाइस, ठीक है ना। तो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड हैव बीन 60 डिग्रीज। नेक्स्ट, अब अनफॉर्चुनेटली डेटा इतना गंदा बना हुआ है ना वो, कि तुम्हारे को 30 आंसर से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जा रहा है। यानी कोई ब्लंडर ये करे कि इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पकड़ के मान भी ले, तो भी उसका 30 आ जा रहा है। बट ये 30 है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, तो वर्टिकली अपोजिट के कारण ये 30 हो रहा है, वो दोनों 30, तो एंगल ऑन वो 30 परपेंडिकुलर कारण ये भी 30 आ रहा है। तो बेसिकली दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तुम वंस यू आर थ्रू विद ट्रिग्नोमेट्री की सेकेंड एक्सरसाइज, तब यू विल रियलाइज कि साइन आई बाई साइन आर साइन 60 बाई साइन 30 इज √3/2 डिवाइड बाई 1/2 ऐसे होगा। वो ईजी है, तो वो मत सोच, √3 आंसर आएगा उसका। तो अभी के लिए थर्ड सब पार्ट रुक जाओ, बचा हुआ समझा आप लोगों को क्या हुआ है। इनफैक्ट थर्ड सब पार्ट में आप गलती से भूल जाओ रिविजन के समय भी, वंस यू आर थ्रू विद ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे बहुत फुद्दू हो जाएगा वो। एक बार फट से कर लो इतना, यानी जो भी अगर लिखने की इच्छा है तो। नहीं, अगर आपको इच्छा नहीं है, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेल, तो गुड इनफ फॉर यू। उसके बाद में आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई करेंगे सब लोग।
मैं एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहती है, उसकी स्पीड ज़्यादा रहती है कम रहती है, सोचना, उसके हिसाब से डिसाइड करना है, ठीक है ना। तुम 7 बच्चे हो ना। एनी थॉट्स गाइस? और कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, समझ में आ जाए लाइक आई एम आस्किंग, और नायशा एकदम से नहीं, और उसको कॉन्फिडेंस की बैंड बज रही है, वो बट टॉपिक डिफिकल्ट है, मैं तो मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। मैं जेनरिक क्लास में मेरे 80% बच्चे हो के तेरे से तोते उड़ गए थे उस समय पे, ठीक है ना, क्योंकि मेरे तो चलो मिक्स बात रहता है, प्लस वो टॉपिक में कॉन्फिडेंस पहली बार में नहीं आता है। जैसे को अभी पिछला जो अपने कल सेशन किया था, उस कल नहीं परसों सॉरी, तो देन यू गेन कॉन्फिडेंस दोज न्यूमेरिकल फर्स्ट 10। आज वही खुद से एक क्वेश्चन आया था 11, फिर 4-5 होमवर्क दूंगा तो उसमें आ जाएगा, स्ट्रेस मतलब उसके लिए। चलिए हाँ सही बोलो क्या। ओह मेरे को अगेन मेरा थॉट्स चलाने दो। पहले मैं देख रहा हूँ ए से बी है, तो ए में इसकी स्पीड कम रहने वाली है, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा रहेगी ना। जैसे नहीं जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है वैसे स्पीड बढ़ती है घटती है, घटती है, तो उल्टा लिख दिया मैंने। मैं पहले ए से बी की बात कर रहा हूँ बस ये, तो यहाँ पे ज़्यादा स्पीड रहने वाली है, ठीक है ना। और एक और बी से सी में, बी से सी में जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, वहाँ पे स्पीड कम ना। हाँ ये कम है और ये ज़्यादा है कंपैरिजन के लिए। अब पहले इसमें ए से बी जा रही है, तो डेंसर नहीं, रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स नॉर्मल, कहाँ से ए से बी हो जाएगा, क्योंकि बी से सी में जा रही है वो कहाँ से, डेंसर से रेयर में। फेयर इनफ। नेक्स्ट, इन विच केस स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज इन द सेकेंड मीडियम, दूसरे मीडियम में ज़्यादा है तो बी से सी वाले में ज़्यादा है। वो गलती से वो आंसर मिटाना भूल गया मैं यहाँ पर। समझिए बातें क्या हुई है। बड़े आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 you will understand once you are through with your circles chapter of mathematics, but luckily तुम लोगों को एक बहुत छोटा सा हिंट 9th स्टैंडर्ड में, एटलीस्ट जो लोग मेरे पढ़े 1 2 3 4 एंड काव्य कोठारी 5, मैंने तो दिया ही था, प्लस आई एम श्योर वैलेरी और प्रशा को भी कहीं ना कहीं मिला होगा। ग्रेविटेशन चैप्टर याद है क्या, वो उसके अंदर वो होता था कहीं गोल गोल घुमा रहे हैं फोर्स। भाई कोठारी भाग गई, कोठारी को कॉल लगाओ, दिखाओ या समझाओ। हाँ देख, इन विच केस स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज इन द सेकेंड मीडियम, मतलब कम स्पीड से ज्यादा स्पीड में कब जा रहा है, तो कम से ज्यादा इसमें बी से सी में जाना। एक सेकंड, हाँ पगली बोलो क्यों, बर्थडे के मोमेंट जा जल्दी कर, क्या मैं रुका हूँ। देखो हाँ तेरा वो हो गया ना 22nd क्वेश्चन, वैसे वो सर्कल्स के बाद में आप लोगों के लिए इजी हो जाता है, बट मैं एक बार चलो बता रहा हूँ। वैलेरी स्टे विथ मी, ठीक है। देखो अपन ने ग्रेविटेशन चैप्टर में वो गोल गोल घूम रहा है ऑब्जेक्ट, सबसे पहले लिया था एग्जांपल उस चीज़ का, अरे वो उसमें दिया था फोर्स वाज टुवर्ड्स सेंटर, हाँ ठीक है याद है सर उस चीज़ का। वेलोसिटी वो डायरेक्शन टैंजेंशियल थी, याद है क्या, वो रस्सी कट के सीधा सीधा निकल जाएगा। फिर तुमको बताता है इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, याद रखना, क्योंकि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि एक एग्जांपल बताओ जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स या एक्सेलरेशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। समझते आप कुछ नहीं, रट लिया अपन ऐसा सर्कुलर मोशन का, ठीक है ना।
तो वो आपको मैंने करना ना एक बार हिंट दिया था कि सर्कल में रेडियस एंड टैंजेंट इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर 90 डिग्री बनाते हैं। याद आ रहा है कि बताया था इसका प्रूफ आपको 10 में बहुत इजी प्रूफ है, बहुत इजी प्रूफ है। सर्कल चैप्टर बहुत आसान है, 10th स्टैंडर्ड का सर्कल चैप्टर बहुत आसान है जेन्युइनली, ठीक है, फ्रॉम एनसीईआरटी। हाँ वो रुलाता है आप लोगों को वंस यू गेट इनटू आरडी शर्मा के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इस साल का नहीं बट कोविड वाला जो बैच हुआ था जिसके अंदर वो एक पहला एमसीक्यू पेपर आया था और सेकंड आया था हाफ एंड हाफ करके, उसके अंदर एक सर्कल का डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था बट वो इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। इस साल जो डिफिकल्ट है वो ट्राइंगल से आया था, जो लोगों को इसमें इशू आया ना, बट नेवर माइंड, वो इशू नहीं है अपने को। जस्ट ये जो मैंने भी बताया है कहानी उसको थोड़ा सा, आओ पधारो कोठारी हो गई उल्टी, हाँ बस बढ़िया। हाँ तो एक बार कोठारी तो रुक जाना बच्चे मेरे। हाँ आप लोग क्वेश्चन में क्या दिया गया पढ़िए एक बार, कि ये रे आ रही थी, पहले तो बाहर ये एयर है, ये में भी कुछ ग्लास है, तो जब मीडियम चेंज हुआ तो उसने बेंड करना चाहिए था ना रिफ्रैक्शन कारण, पर उसने बेंड नहीं किया है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। तो उसने बेंड क्यों नहीं किया है, ये पहला सब पार्ट क्वेश्चन है उस चीज का। ये देखिए, गिव रीजन व्हाई द रे डज नॉट डेविएट एट द सेमी सर्कुलर बाउंड्री, यहाँ पे वो बेंड क्यों नहीं हुई है। क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। कैसे सर, ये मान लो ये नॉर्मल नहीं है मेरे बच्चे लोग, ये मेरा ट्रांसपेरेंट मीडियम टू ट्रांसपेरेंट मीडियम का सरफेस की लाइन बनाई है मैंने। रेडियस ये टैंजेंट रहता है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री हो रहा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा 0 है। समझा ये? देख देखो ये समझा क्या, ये मेरा लाइन और ये लाल वाली लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये दूसरी लाल वाली लाइन क्या है, पहले तक इंसिडेंट रहे, तो ये दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम को सेपरेट करने वाली जो बाउंड्री है वहाँ पे एक मैंने टैंजेंट बनाया, तो दैट इज एक्टिंग लाइक योर बाउंड्री लाइन। तो ये लाइट यहाँ से यहाँ गई, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में परपेंडिकुलर गई है वो, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा 0 है। तो मुझे बताओ कब कब बेंडिंग नहीं होगी आपके हिसाब से। एक तो चलो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तब, और दूसरा एक और सिचुएशन बताओ कब बेंडिंग नहीं होगी। हाँ लाइट ही नहीं है, नहीं 90 डिग्री पे तो अंदर घुसेगा नहीं बेटा, वो ऐसा कैसा उसको छूते 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 पप्पी देते निकलेगा, अंदर घुसेगा नहीं कभी। जब दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है ना तब बेंडिंग नहीं होती है, या स्पीड में ही चेंज नहीं आया है तो फिर वो बेंडिंग नहीं होगी। पहला सब पार्ट समझा आप लोगों को। यार ये ना पूछा नहीं गया कभी बोर्ड में, ना सैम्पल पेपर में, ना स्कूल में, सिर्फ वो ऐसा था कि आई थिंक मैंने ना एग्जाम्पलर में या उस सवाल में कहीं तो भी वो रैंडम से डायग्राम देखा, अच्छा लगा मैंने डाल दिया, क्योंकि मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ तो मुझे पता होता है कि सर्कल्स करने का जब ये वाला जब भी रिविजन का समय जाएगा तो एटलीस्ट 50 में से 5 बच्चों को समझ में आ जाएगा। बच्चों को बोलते नहीं दिमाग लगाओ, नहीं समझ में आ रहा तो, पर तुमको आई होप एटलीस्ट थोड़ा बहुत कुछ समझा है अभी के लिए। सेकेंड द पार्ट अच्छा है उसका क्वेश्चन का, वो पढ़ते चलो। वो क्या बोल रहा है, गिव रीजन, नहीं वो तो हो गया है। हाँ इसका रे डायग्राम कंप्लीट कीजिए कि अब क्या होगा आगे। ये रे जब यहाँ से निकलेगी तो बेंडिंग होगा नहीं होगा, होगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, तुम ओरली मुझे बता दो बेंडिंग होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ। होगा ना बेटा, अब क्यों नहीं होगा, और अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, सब बेंडिंग क्यों होगा। देखो पहले तो ये अब ये कोई 90 डिग्री पे चल रही है, 0 डिग्री थोड़ी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री है, और जो उसने बोला डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो मे बी समथिंग लाइक ये ऐसे निकल जाएगी, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी मोर देन रिफ्रैक्शन विल बी मोर देन 40 फॉर श्योर। फेयर एनफ, यू वर नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट 48 डिग्री होगा या क्या होगा, वो नहीं था। तो बेसिकली यहाँ पे आके 2 क्वेश्चन हमने फालतू के किए हैं, ठीक है, जो आप लोगों को कभी पूछने नहीं वाले, बट आप लोगों का एप्लीकेशन बेस्ड इतना पता होना चाहिए और एक चेन ऑफ थॉट सही डायरेक्शन में जाना चाहिए आप लोगों का।
यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खत्म होता है, विच इन माई ओपिनियन इज द ओनली इरिटेटिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अब अपन लोग सिंपल चीज बात कर रहे हैं। मिरर में बात करते रिफ्लेक्शन, एक लेंस लिया है, लेंस किस चीज का बना हुआ होता है? ग्लास का बन जाता है। हो सकता है मैंने थैली ली, उसमें पानी भर दिया, उसका ही बन सकता है, उसको मैंने बर्फ कर दिया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। बेसिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम का बनता है ना, ठीक है, क्ले व्ले का नहीं बनता है, वुड का नहीं बनता है। तो अगर लाइट एयर से आ रही है और ग्लास के अंदर जा रही है तो रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्ट होगा। तो लेंसेज में रिफ्रैक्शन होना शुरू होता है। फाइन, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लेंसेज। लकीली नाउ अपन लोगों की स्पीड अननोइंगली बढ़ चुकी रहेगी, कि मिरर लेंस बहुत हाथ भाई बंधु है, बहुत चीज समझानी नहीं पड़ेगी आपको। दो टाइप के लेंसेज होते हैं बेटा, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा दिखता है, कॉनकेव लेंस ऐसा दिखता है, ठीक है ना। ये जो लाइन रहती है इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? ऑब्वियसली प्रिंसिपल एक्सेस। ये जो पॉइंट था ना वहां पे अपने मिरर के समय पर टाइप वाला, याद है आप लोगों को? उसको अपन लोग क्या बोलते थे? पोल। यहाँ पे ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है ये? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। अब आप लोगों ने ये कुछ ऐसी मार्किंग जो की थी, ये जो पॉइंट है जहां पे रख के हम लोग राउंडर घुमाते हैं अपना, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वैसे, बट नाउ दिस इज नॉट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड 2f। आई टेल यू व्हाई। देखो ये तुम्हारा फोकस होना चाहिए था तुम्हारे हिसाब से, तो ये f है बेसिकली, और ये डबल द डिस्टेंस है, इसको 2f बोल देते हैं। ये दैट एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर ओनली, बट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2f। अब प्रॉब्लम क्या है? वो सेम चीज यहाँ पे भी तो रहने वाली है, ये बनाने के लिए, तो ये f और ये भी 2f हो रहा है। अब उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ नहीं, ये f1 ये f2 रहता है, तो ऑब्वियसली ये 2f1 ये 2f2 बन जाएगा। गुड इनफ बात है। हाँ, सेम ओवर हियर, ये रखा और ये मैंने मार्क किया है, तो ये 2f1 ये f1 ये o, ये रख के ये मार्क किया है, ये f2 ये 2f2। समझी बात है आप लोगों को पक्का से? तो एक बार जो आप लोगों ने रे डायग्राम जितने बनाए उसमें आपने मार्क किए थे ना हमने, तो उसको 2f1 f1 और f2 2f2, ये वाले इसमें बेटा तेरे को जैसा किया ना 6.2 लेके यहाँ पे 5.8 लेके करना पड़ेगा। वो अभी नहीं भी करेगी चल जाएगा, बिकॉज आई वोंट बी नीडिंग सो मेनी टुडे। प्लस देखो इट सॉरी सी दिस इज जस्ट अ बेसिक थंब रूल कि आप 0 3 6 9 12 लो, उसे नीट रहता है, और 6.2 ले लो। तुम लोगों में कई लोगों का बोलना था कि सर हमारा लेंस बहुत ही पतला सा छोटा सा बन रहा है। वो पतला और छोटा ही रहना चाहिए, जो मोटे बड़े लेंस रहते हैं उसमें वर्क ही नहीं करते। रियल लाइफ में मोटे बड़े लेंस जो रहेंगे उस पर वर्क ही नहीं करता, जो मैं सिखाने वाला हूँ। जो भी हम सीखने वाले, इट वर्क्स ओनली ऑन थिन लेंसेज। अब कुछ स्कूल है क्या बोलती है फ्री हैंड बना सकते हो आप लेंस, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। अरे क्यों बनाना फ्री हैंड? आप लेके जाने वाले राउंडर, और कितना टाइम लग रहा है? तुम्हारे को 2 क्वेश्चन भी पूछ लिया अगर लेंस के रे डायग्राम के, वो खोल के 6.2 ढूंढ के घुमाने में कितना टाइम लग रहा है यार? कुछ टाइम लग रहा है। जैसे कुछ स्कूलें आप लोगों को बोलती थी वो मिरर के लिए आप लोग कड़ा करता है, उससे भी आप कॉनकेव मिरर बिल्कुल नहीं बनाना, सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढने में जान निकल जाती है, यानी गलत ही निकलेगा रादर आप लोगों का। और क्यों करना मुझे वो समझ में नहीं आता यार, ये कौन से नए नए जमाने की चीज़ सिखा रहे हैं। सिंपल सा जैसा भी बताया गया वैसा करना। और ये डेटा जो था 0 3 6 9 12 वो सेंटर पॉइंट वर्धमान नगर वाले ही यूज़ करते हैं। मैंने वहाँ के स्टूडेंट से सुना था, बच्चे भी स्कूलें भी यूज़ करती होगी तो मुझे नहीं पता है, बट मैंने उनका बिल्कुल सिंपल कॉपी पेस्ट किया था कि मुझे बड़ा क्यूट लगा था आइडिया 0 3 6 9 12 और 6.2 का आप कट कर दो। पहले हम लोग क्या करते थे, इक्वी डिस्टेंस मार दो बच्चों को बोलते थे, और फिर थोड़ा बड़ा लेके कट कर लो, विच वॉज नॉट वेरी सेंसिबल ऑफ मी। दिस इज अ बेटर ट्रिक। समझे यहाँ तक के? बड़े आगे एक बार आप लोग प्लीज़ ना 3-4 रे डायग्राम में तब तक करना शुरू कर लो। मैं आप लोगों का रूल समझा देता हूँ कॉन्वेक्स के वजह। कोठारी जी समझ में आ रहा है क्या? होश में है ना अपन पूरा समय क्लास में? बर्थडे के कॉल्स तो नहीं आ रहा ना पूरा समय? देखा तेरे को कुछ आता ही नहीं बेटा, छी वे। रहने दे भाई रहने दे, तू बहाने मत दे मेरे को। शे
कर लो। लाइक वैसे घर पे बनाना पड़ेगा वो कॉनकेव के, तो वो दो ही बनाने आ रहा था। कॉनकेव कॉन्वेक्स के 6, कॉनकेव के 2 ही है। हाँ कॉनकेव है। हाँ चलो वो देख लो आप लोग, वो अपन रूल्स देख रहे हैं इसमें भी। बट वो रूल्स देखने के पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो अगर रे ऑफ लाइट जब भी आती है, यहाँ पे देख लो एक बार, कुछ भी आई, मान लो पैरेलल ही आ गई, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग जो रिफ्रैक्शन है वो ये पॉइंट से होना चाहिए था। यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया ना, कुछ भी हुआ, मान लो ऐसा हुआ है, फिर से ये पॉइंट पे एक और रिफ्रैक्शन होना चाहिए था। बट हम लोग 2 बार रिफ्रैक्शन नहीं दिखाते, हम एक ही बार रिफ्रैक्शन दिखाते, नेट इफेक्ट दिखाते हैं उसका। तो नेट इफेक्ट दिखाने के लिए हम लोग रिफ्रैक्शन ना यहाँ से दिखाना शुरू करते हैं, नॉट फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहाँ तक के पैरेलल से दिखाते हैं, फिर जो भी रिफ्रैक्शन का इफेक्ट रहेगा वो यहाँ से दिखाएंगे हम लोग। समझिए आपको क्या बोलना चाहता था मैं? तो देखो रूल्स, सबसे पहला रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कॉन्वर्जेस टू फोकस। बस वो ये वाले में नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? अभी तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना, तो वो इस पे कॉन्वर्ज कर जाता है। समझ में आ रही बात है? रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल बन जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से। फालतू बात है। तीसरा क्यूट सा, रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर आफ्टर रिफ्रैक्शन, टन वो कुछ होता ही नहीं इसमें, सिंपल। चलो फटाफट रे डायग्राम बता रहा हूँ आप लोगों को, आप बहुत इजीली कर पाओगे। 2 मैं आपको बताऊंगा, आपको 3 होमवर्क दूंगा करने के लिए, खुद से ट्राई, और एक जो है बिटवीन F1 एंड O वाला अपन कल देखेंगे। पहला वाला ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी में बताना आप लोगों को, पहले जैसे हमने कॉनकेव में मिरर में किया था याद है, वैसे ही करना है इसमें भी। ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस। ये दूसरी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे अभी के इन्फिनिटी वाला है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये भी फोकस से पास हो गया। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या ये पॉइंट्स रेज एक्चुअल में मीट हुए, अपीयर टू मीट है? एक्चुअली मीट हुआ ना यार, कहाँ पे मीट हो रहा है? फोकस पे मिल रहा है। तो मेरा देखो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट F2 या फोकस, हाईली डिमिनिश्ड, और पॉइंट साइज वो छोटू सा बेबी है, और ये रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। अब सुनो एक बात प्लीज, तुमको एक चीज समझ में आई यहाँ पे? इसके अंदर रियल इमेजेस राइट साइड में बन रहा है, उसमें रियल इमेजेस लेफ्ट साइड में बनते थे मिरर में। तो कौन सा साइड में रियल रहता? रटना नहीं, तुम खुद सोचो ना। लेंस के अंदर अगर एक्चुअल में मीट होना है और रिफ्रैक्ट हो रही है तो अंदर घुस रही है, तो अंदर घुस के तो एक्चुअल में मिल पाएगी ना, तो उसमें रियल इमेजेस राइट में बनते हैं। मिरर में रिफ्लेक्ट हो रही है तो लेफ्ट साइड में मिलना पड़ेगा उसको, तो उसमें रियल इमेजेस लेफ्ट में बनते हैं। तो इफ यू नो द लॉजिक, अमेजिंग। तुमको रटा हुआ भी है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम बेवकूफ तुम्हारा अगर रट के बैठोगे तुम आगे पक्का से कंफ्यूज होगे। इसलिए मैं लॉजिक क्लियर रखना उस चीज़ का। ये समझे आप लोगों को क्या हुआ है पहला रे डायग्राम? क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्शन वो रेज एक्चुअल में मीट हुई ना, तो रियल तो बननी चाहिए, फिर इन्वर्टेड रहेगी। फिर अब एक और देख लो, इनफैक्ट ना तुम लोग वो आखिरी वाला भी देख ही लो, क्या नाम था उसका, बिटवीन F1 एंड O वाला, क्योंकि तुम लोगों को आता है, ऐसा कोई इशू नहीं देगा वो भी। अभी मेरे को बताओ कोई भी एक और, कहाँ रखूँ ऑब्जेक्ट को? F1 एंड O वाला तो बताने ही वाला, वो आखिरी में बताऊंगा, कोई और बता दो कहाँ रखूँ। बियॉन्ड 2F1, एट 2F1, बिटवीन 2F1 एंड F1, या एट F1, क्या रखूँ बोलो? बियॉन्ड 2F1, चलो ठीक है। तो मे बी मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया है, ऑब्वियसली अभी ऑब्जेक्ट को A भी नाम दे देंगे अपने आखिरी में। पहला लाया मैंने रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन
सर वो फोकस से पास हो गया। दूसरा रे मैंने लाया पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर वाला, आफ्टर रिफ्रैक्शन अनडिविएटेड निकल गया वो, इमेज मेरी यहाँ पे बन गई। ये मान लो ए बी है तो ये ए डैश बी डैश बन गया। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, इमेज बिटवीन f2 एंड 2f2। समझ में आ रही है बातें क्या हो रहा है मैया मेरी? हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड है, फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट हुआ है। साइज देख के आपको समझाएगा थोड़ा छोटा है तो बेसिकली डिमिनिश्ड है। समझी बातें? बोलो कौन सा कलर है? पिंक स्लैंट नहीं है बच्चे, वो एक्चुअली ये अनडिविएटेड निकला है रे, क्योंकि वो वैसे नॉर्मली फॉल करता है, बट ये रूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए कोई वो नहीं है, मुझे नहीं पता है व्हाई आर दीज रूल्स लाइक फॉलोइंग, दे फॉलो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बट व्हाई एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर कि यही हो रहा है। बच्चे वैसे तो मैं बता पाया तुझे। दूसरी चीज़, दिस ओनली वर्क्स बिल्कुल पतला सा लेंस, तो थोड़ा भी मोटा लेंस है तो एग्जैक्ट वर्क नहीं करता है वो। उसका रीज़न बता सकता हूँ। देख तुझे याद है तुझे वैसे 2 पॉइंट से रिफ्रैक्शन होने चाहिए थे, बट अपन एक ही पॉइंट पे ले रहे हैं। वो एवरेजिंग इसलिए करेगी, लेंस इतना पतला है कि इधर उधर का मिला के एक ही जगह कर लेता अपन लोग। ठीक है, ये समझे आपको क्या हुआ है? लास्ट वाला एक जो मैं बता रहा हूँ, फिर आप लोगों को ये सब चीज़ें होमवर्क रहेगी। अब देखो, ये सबसे क्यूट मेजरली ये पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, ray parallel to principal axis after refraction passing through focus। दूसरा ray passing through optical center after refraction undeviated। आपको रियलाइज होता है ओहो ये तो दूर दूर जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, उल्टी जगह पे एक्सटेंड कर लेंगे सर हम लोग। तो वो एक्सटेंड किया, मे भी जाके यहाँ मिल गया, तो ये मेरी इमेज बन गई। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन O, F1 and O, image on same side as object, लेफ्ट हैंड में बनती है। ठीक है ना? वर्चुअल एंड इरेक्ट थ्योरी समझ में आ रहा है ना आप लोगों को ये चीज़ें? और एनलार्ज समझा है आपको? हाँ बोलो बोलो बोलो। सेकेंड वाला है ये देख, पहला तो पैरेलल वाला है, ये अनडिविएटेड वाला है। तीसरा तेरी इच्छा होती तूने फोकस से पास किया अगर होता है इसको, रे पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा पैरेलल खींच लिया होता, फिर उसको उल्टा खींचना पड़ता है। ठीक है, वो वैसे मेरे को याद ही नहीं आता मैंने कभी यूज़ किया है, ये दो यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे रखने रहेंगे? तो एक इन्फिनिटी, एक बियॉन्ड 2f1, फिर एक बार F2f1 पे, फिर इन दोनों के बीच में, फिर F1 पे, और फिर बिटवीन F1 एंड O। 6 हो जाएगा सर। इन्फिनिटी, बियॉन्ड 2f1, एट 2f1, बिटवीन 2f1 एंड F1, एट F1, बिटवीन F1 एंड O। 6 विद प्रॉपर्टीज आप लोग लिखोगे, कोई इशूज इन बातों के अंदर में अभी नहीं करना है, आप लोग आज होमवर्क कर सकते हो। ठीक है, एंड मैं और नहीं बढ़ा रहा हूँ, आई एम लेटिंग यू गाइस गो, क्योंकि मुझे जाना है एक्चुअली। यस, एंड दिस विल बी योर होमवर्क टू। इफ यस बच्चे, वो 12th से लेके 16 क्वेश्चन तक होमवर्क रहने वाला है, तो फोटो क्लिक करके ग्रुप में डाल देना प्लीज। कल हम लोग एक बार के लिए ये वाले डायग्राम्स देख लेंगे, तुम्हारे फटफट मैं देख लूँगा। ठीक है, प्रिशा एंड मे बी वैलरी ऑल्सो, वैलरी एंड मे बी प्रिशा ऑल्सो जो वीडियो देखना लिए बेटा, ये ना आप लोग मुझे PDF बना के रखना, कल मुझे भेज देना, सो दैट आई कैन गो थ्रू। बच्चे जो लोग ऑफलाइन में है क्लास में, आई सी इट। फिर हम लोग कॉन्केव लेंस का करेंगे, और कल हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर चुके होंगे। ठीक है ना? अरे बहुत ईजी है न्यूमेरिकल, गुस्सा मत करना बेटा, चलता है न्यूमेरिकल, ईजी है। ठीक है, चलिए गाइस, यू कैन स्टार्ट लीविंग।